हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि क्लास 9th मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर 7 तक पूरा पढ़ लिया था, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 जो कि हमारा है क्वाड्रिलेटरल्स। अब सोच रहे हैं भाई क्वाड्रिलेटरल्स है क्या। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो आपने चैप्टर 7 में पढ़ा उसकी बहुत सारी चीज़ें चैप्टर 8 में यूज होंगी, इसीलिए चैप्टर 8 7 के बाद है। मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है वो ट्राइंगल के बाद में है। ट्राइंगल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज होने वाली हैं, तो उसको एक बार आप रिवाइज कर लेंगे। अब हम शुरुआत करेंगे, हम पहले पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल है क्या और उसके टाइप कौन से हैं। उसके बाद हम वन बाय वन बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि इसमें हमारी 8 थ्योरम है और उन 8 थ्योरम पे आपका एक्सरसाइज 8.1 बेस्ड है। फिर हमको 2 थ्योरम और मिलेंगी 8.9, 8.10 और उस पे हमारा 8.2 बेस्ड है। तो जो थ्योरम्स हैं इन्हीं के ऊपर आपकी पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। कोई यहाँ पे फार्मूला नहीं है, क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं लेकिन हैं आसान। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब भाई क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। कोई भी पॉलीगन जिसमें 4 साइड हो वो आपका होता है क्वाड्रिलेटरल। कोई भी पॉलीगन आप ले लो जिसमें 4 साइड हो वो आपका क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। से आपका एक ये बना हुआ है, एक आप ऐसे बना सकते हैं, तो ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, क्वाड्रिलेटरल। मींस अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की, कि जो हमारे क्वाड्रिलेटरल हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली आपने कुछ पढ़ रखा है पहले से, आप उसके बारे में जानते हैं, फिर भी आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इन्हीं पर हमारा पूरा बेस्ड है। देखिए पहला अगर हम बात कर ले, आपको मैं कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। ठीक है, पहले आप एक देख ले, सबसे आसान वाला आपका हम ले लेते हैं पहले स्क्वायर, जो आपने पढ़ा हुआ है। स्क्वायर आपने पहले से भी यूज किया हुआ है। ठीक है, एक हम स्क्वायर ले लेते हैं और एक उसी से मिलता जुलता एक और फिगर लेते हैं जिसका भी आपको हम नाम बताने वाले हैं। एक ये ले लेते हैं, इसको हमने मान लिया आपका ABCD और ये आपका हो गया PQRS। अब दोनों रीजन साथ लेने का रीजन क्या है, ये आपका होता है स्क्वायर और ये होता है रोम्बस। ये क्या होता है, रोम्बस। दोनों को साथ लेने का रीजन क्या है, इसमें कुछ मिलती जुलती चीजें हैं और कुछ चीजें अलग हैं। ठीक है, हम टाइप्स के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी की भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं स्क्वायर की। भाई आप सभी जानते हैं ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। सेम लाइक दिस ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। मतलब ये आपका रोम्बस है, ये क्या है, स्क्वायर है। तो जिस तरह से स्क्वायर की चारों साइड एक दूसरे के बराबर होती हैं, उसी तरह से रोम्बस की भी चारों साइड एक दूसरे के बराबर होती हैं। उसके बाद डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट एट राइट एंगल। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट एट राइट एंगल एंड सेम लाइक दिस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आल्सो बाइसेक्ट एट राइट एंगल। आल्सो बाइसेक्ट एट राइट एंगल, सेम लाइक स्क्वायर। फिर उसके बाद ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90, ये आप जान रहे हो, बट इन द केस ऑफ रोम्बस each angle is not 90. Only opposite angles are equal to each other. In the case of rhombus, only opposite angles are equal to each other, and in the case of square, all the angles are equal to each other. Is that clear? In the case of square, all the angles are equal and are 90 degree, but in the case of rhombus, only opposite angles are equal to each other. Again, in the case of square, both the diagonals are equal to each other. In the case of square, both the diagonals are equal to each other, but in the case of rhombus, the diagonals are not equal to each other. Diagonals are not equal to each other. मतलब स्क्वायर के तो डायगोनल बराबर होंगे लेकिन रोम्बस के डायगोनल बराबर नहीं होंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो आपका स्क्वायर हो गया और हो गया रोम्बस, ये हो गया हमारा पहला टाइप, ये हो गया हमारा दूसरा टाइप। आगे बढ़ते हैं, फिर हम आते हैं रेक्टेंगल पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, और एक हमारा होता है इससे मिलता जुलता जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। और आप ये जान लो
मेनली हमको पढ़ना है पैरेललोग्राम के बारे में ही। पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर है जिसको आप स्क्वायर भी प्रूव कर सकते हो, रोम्बस भी प्रूव कर सकते हो, रेक्टेंगल भी प्रूव कर सकते हो कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो पैरेललोग्राम की हम ज़्यादा बात करने वाले हैं, या आप ये समझ सकते हैं कि हम जो भी पढ़ेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैरेललोग्राम के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की और पैरेललोग्राम की। तो भाई रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये आपका रेक्टेंगल, इसकी अपोजिट साइड क्या है? इक्वल है। सेम लाइक दिस, इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, जिस तरह से रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर है उसी तरह से ये आपका पैरेललोग्राम है, ये आपका रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल टू ईच अदर एंड सेम लाइक दिस द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। इज दैट क्लियर? उसके बाद इसके चारों एंगल 90-90 के होते हैं, मींस ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल टू ईच अदर, बट इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम only opposite angles are equal to each other, only opposite angles are equal to each other। एक बात और ध्यान दीजिए, हम जो प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं वो हम बता रहे हैं, लेकिन अभी हम 1 by 1 इसके बारे में थ्योरम्स भी पढ़ेंगे, मतलब इन प्रॉपर्टीज को हम प्रूफ भी करेंगे कि कहां से आई। अब एक आधा प्रूफ आपको खुद करना रहेगा, सारे एनसीईआरटी में है, लेकिन आपको समझा देंगे हम पूरा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि पैरेललोग्राम की भैया अपोजिट केवल इक्वल होते हैं और इसके चारों इक्वल होते हैं। फिर बात आती है डायगोनल की। तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, बाइसेक्ट करते हैं एंड कभी कभी ये 90 पर भी करते हैं, मीन्स 90 पे करते हैं, श्योर नहीं है, वो 90 पे कर भी सकते हैं और 90 पे नहीं भी कर सकते हैं। ये हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तब हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन बाइसेक्ट करते हैं ये श्योर है। रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये श्योर कंडीशन है। उसी तरह से पैरेललोग्राम के डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दो बातें हो गई। उसके बाद रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। भाई अगर क्वेश्चन में कहेगा इक्वल है तो हम इक्वल मान लेंगे, वरना हमेशा इक्वल नहीं होते हैं, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन ने कहा भाई कि इसके डायगोनल इक्वल है तो हम इक्वल मान लेंगे, वैसे जरूरी नहीं कि इक्वल हो भी जाए। ठीक है, उसके बाद इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ये वाली इसके पैरेलल और ये वाली इसके पैरेलल, उसी तरह से इसकी भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। यहाँ पे मैं बताना भूल गया था कि इसकी भी स्क्वायर की भी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और रोम्बस की भी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है। इसकी केवल अपोजिट पैरेलल होती हैं और यहाँ भी, और इक्वल तो चारों होती हैं। अब रेक्टेंगल में इसमें डिफरेंस क्या है भाई, स्क्वायर की चारों बराबर हैं, रेक्टेंगल की केवल अपोजिट बराबर हैं। स्क्वायर के सारे एंगल भी 90 के हैं, इसके भी सारे एंगल 90 के हैं। इसके डायगोनल इक्वल हैं, इसके भी डायगोनल इक्वल हैं। इसके डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट करते हैं और रेक्टेंगल के कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, डिपेंडिंग ऑन। फिर रोम्बस और पैरेललोग्राम के डिफरेंस देख लेते हैं। भाई इसमें चारों साइड बराबर है, इसमें केवल अपोजिट साइड बराबर है। इसमें अपोजिट पैरेलल है, इसमें भी अपोजिट पैरेलल है। इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के, पैरेललोग्राम के भी करते हैं। इसके 90 पर करते हैं, इसके श्योर नहीं होते, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। इसके बस इसके अपोजिट बराबर होते हैं एंगल, और पैरेललोग्राम के भी अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो ये 4 टाइप हमारा हो गया। अब एक और बचता है जिसका नाम है ट्रापेजियम। जिसका नाम क्या भैया, ट्रापेजियम। ये आप देख ले, ये आपका होता है ट्रापेजियम। सबसे आसान होता है ट्रापेजियम, क्योंकि इसके पास बहुत कम प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी समझ रहे हैं ना, मतलब जमीन जायदाद की हम बात नहीं कर रहे, पर ये तो सब बड़े लोग हैं, इनके पास ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं। ये ट्रापेजियम जी है मेरी तरह, बहुत कम प्रॉपर्टी वाले, थोड़े गरीब से आदमी है। देखो इनमें केवल 2 प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है कि भैया इनकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। एक ही प्रॉपर्टी इनके पास मेनली है कि द अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, एक केवल एक अपोजिट पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा। बस ट्रापेजियम महाशय के पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, गरीब आदमी है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी उनके पास है कि भैया इनके कोई एक अपोजिट पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है, कभी कभी ये भी हो सकता है, कभी कभी ये भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद इनकी एक थोड़ी सी प्रॉपर्टी और है, उसका नाम बदल दिया जाएगा कि अगर इनकी नॉन पैरेलल साइड जो हैं, ये वाले जो हैं, अगर ये भी इक्वल हो जाए,
अगर ये इक्वल हो जाए। इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल टू ईच अदर देन इट इज कॉल्ड आइसोस्केलस ट्रेपीजियम। तो क्या बोलेंगे हम? आइसोस्केलस ट्रेपीजियम। तो ये 5 तरह के आपके क्वाड्रिलेटरल हैं, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड द लास्ट वन इज ट्रेपीजियम। हमने इनकी बात की, इनकी प्रॉपर्टी की बात कर ली। यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो आप जान लो, आगे क्या इसी में जान लो। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी किसी भी तरह का, वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, नो मैटर, कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है तो ये मस्ट केस है कि उसके चारों एंगल का सम हमेशा 360 होगा एंड दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मींस इफ वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल देन it is the must case that the sum of all the angles of quadrilateral is 360। 180 होता है ट्राइंगल का और 360 होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, वो चाहे ट्रेपीजियम है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, कोई बात नहीं, कोई भी है 360 होगा। ठीक है भाई, तो इतनी बातें क्लियर हो गई, टाइप्स आपको क्लियर हो गया, प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई और आपका एंगल सम प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं थ्योरम्स की। हमारे पास 8 थ्योरम आज आपको हम समझाएंगे और उसके बाद कल हम शुरू करेंगे आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, तो थ्योरम्स की बात हम कर लेते हैं। चलिए भाई, अब हम बात कर लेते हैं थ्योरम्स की। तो पहली हमारी थ्योरम भैया 8.1 जो कह रहा है कि अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। मींस अगर हम मान लें कि ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है, ABCD हमारा क्या है भैया? एक पैरेललोग्राम है, तो ये जो ट्रायंगल होगा इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये आपका एक डायगोनल दिख रहा है AC, AC क्या है? डायगोनल है, तो ये क्या करेगा? इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। अब कैसे करेगा? देखो देखो भाई, ये आपका हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा CDA के, ABC कॉन्ग्रुएंट होगा CDA के। क्यों भाई? ये देखो, आप दोनों जानते हो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल तो होती है, आपको मालूम है। तो ये वाला जो एंगल है इसके बराबर हो जाएगा। मैं आपको प्रूव करने का तरीका बता रहा हूं। ये वाला एंगल क्या होगा? इसके बराबर हो जाएगा। कैसे भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और AC बराबर AC क्या हो जाएगा? कॉमन साइड। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। मींस द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इन 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इज दैट क्लियर? ठीक है भाई, पहली थ्योरम आपकी हो गई। दूसरी थ्योरम कह रही है इन अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। मतलब किसी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसको भी आप प्रूव कर सकते हो। कैसे? जैसे आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, CPCT से ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है। ये वाला आप पैरेललोग्राम को कॉन्ग्रुएंट वाला दिखा दो, उसके बाद CPCT से ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। आसान सी बात है। थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड कह रहा है इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या कह रहा है? 8.2 में कहा कि भैया अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड बराबर होगी। दोबारा कह रहा है 8.3 में इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल। मतलब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, हम श्योर नहीं है, हमको प्रूव करना है कि भैया वो पैरेललोग्राम है। तो अगर उस क्वाड्रिलेटरल की आप अपोजिट पेयर ऑफ साइड को इक्वल दिखा दो, मतलब आप इसको दिखा दो इसके बराबर और इसको दिखा दो इसके बराबर, तो वो आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। मतलब 8.2 पैरेललोग्राम के बारे में है और 8.3 पैरेललोग्राम प्रूव करने के बारे में है। इज दैट क्लियर? चलिए 8.4 पे आते हैं। 8.4 क्या कह रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब डी बराबर बी होगा, ए बराबर सी होगा, पूरा ए बराबर पूरे सी के और पूरा डी बराबर पूरे बी के। ये आपका हो गया थ्योरम 8.4। यहां तक बात क्लियर है। अब हमारे पास 4 और बची है, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, थ्योरम 8.5 पर आते हैं। तो हमारे जो 8.5 है वो उल्टी है 8.4 की। उसमें 8.4 में क्या कहा था भाई कि अगर पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। यहां पे क्या कह रहा है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। जैसे मान लो भाई आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, सपोज करो पैरेललोग्राम नहीं है, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। इन दिस केस इफ we are able to show that angle A equal to angle C and angle D equal to angle B. If we can show angle A equal to C and angle B equal to D, then it becomes a parallelogram. Means अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल हो जाएं तो वो बन जाएगा एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, बात क्लियर हो गई ना। पैर को ले लीजिए वो ग्राम में तो हो जाएगा पैरेललोग्राम। इतनी बात क्लियर है। चलिए थोड़ा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर आते हैं भाई 8.6 पर। 8.6 क्या रहा है, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला और पहला वाला, जो पहला था कि पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका हम बार बार यूज करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो क्या कह रहा है, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर और ये वाला पार्ट इसके बराबर। इज दैट क्लियर? द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है? इसके बाद वाली थ्योरम जो 8.7 है ये इसी का कन्वर्स है, इसी का कन्वर्स है। क्या कह रहा है भाई कि द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मींस इन अ क्वाड्रिलेटरल, कोई हमको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उस क्वाड्रिलेटरल में अगर उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं देन द गिवन क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, बात क्लियर हुई? पहले कहा कि अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, फिर कह रहा है कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं देन द क्वाड्रिलेटरल इज मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट थ्योरम ऑफ दिस एक्सरसाइज, बिफोर दिस एक्सरसाइज 8.8, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली है क्योंकि इसको हम बार बार यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखें, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड, अगर ये वाली इसके बराबर है और ये वाली इसके पैरेलल है, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो ये पक्की बात है कि ये क्या बन जाएगा भैया, पैरेललोग्राम बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब हो सकता है भाई ये वाला इसके बराबर हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो भी हो जाएगा। मींस अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल हो जाए और पैरेलल भी हो जाए, देखो हो नहीं जाए हम दिखाएंगे, ये ध्यान रखो। ये जो बातें भी हम कर रहे हैं, हम जब क्वेश्चन लगाएंगे तो ये सारी हम अप्लाई करने वाले हैं, मतलब हमको ये प्रूव करना पड़ेगा। जैसे अब आपसे क्वेश्चन ने कहा कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दिया हुआ है, प्रूव करो ये पैरेललोग्राम है, उसके बारे में 2-3 प्रॉपर्टी हमको दे देगा, तो हम सोचेंगे उस क्वेश्चन को देख के, उनकी प्रॉपर्टीज को देख के हम सोचेंगे कि हम 8 थ्योरम में से कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, मतलब पैरेललोग्राम दिया हुआ है या पैरेललोग्राम प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंग हम जो अप्लाई करेंगे वो हमारा काम बना देगा। उसके बाद ये तो आपकी थ्योरम हो गई। कुछ और बातें आप जान लें, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम कुछ और बातें जान लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज तो हम कल सॉल्व करेंगे, उसके पहले आप ये बातें क्लियर कर लो। पहली बात क्या होती है कि मान लो भाई आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और आपको शो करना है कि वो रेक्टेंगल है, तो आप कैसे शो करोगे?
तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए करना क्या होता है, आपको कोई एक एंगल दिखाना पड़ेगा 90, कोई एक एंगल क्या दिखाना पड़ेगा 90, ये ध्यान रखिएगा। और हो सकता है कि अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में तो अपोजिट पहले से बराबर होता ही है, इक्वल होता है। एक आपने 90 दिखा दिया तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। कैसे बन जाएगा भाई, ये वाला 90 तो ये वाला भी 90, और इन दोनों का सम कितना होता है 180, तो ये भी कितना हो जाएगा 90, तो ये भी कितना हो जाएगा 90। यानी अगर कोई पैरेललोग्राम है उसको प्रूव करना है रेक्टेंगल, तो आप एन केन प्रकारेण, बात समझ रहे हैं, एन केन प्रकारेण मतलब होता है किसी भी तरह से, बाई एनी मीन्स you have to show that one angle of that given parallelogram is 90, then we can say that the given parallelogram is a rectangle। ये करना होगा। सपोज करो भैया आपको दिखाना है कि वो स्क्वायर है, तब स्क्वायर में क्या होगा, आपको दिखाना पड़ेगा एक एंगल 90 प्लस ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, प्लस ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब अगर आपको कोई क्वाड्रेटल दिया हुआ है, प्रूव करना है कि वो स्क्वायर है, तो एक एंगल आप 90 दिखाओ और चारों साइड को इक्वल दिखाओ। अगर पैरेललोग्राम है तो इसको इसके दिखा दो, ये तो पहले से इसके इक्वल है, और ये अगर ये इक्वल हो गया तो काम बन जाएगा हमारा। आगे हम करेंगे, बस आप जान के रखो, क्योंकि अगर आप जानते ही नहीं कि करना क्या है तो करोगे क्या। तो इस बात को जरूर जाने कि हमको प्रूफ क्या करना रहेगा। उसके बाद मान लो भैया आपको रोम्बस प्रूफ करना है, तो रोम्बस के लिए भी वही केस है। रोम्बस में केवल आप चारों साइड इक्वल दिखा दो, काम बन जाएगा। चारों साइड का दिखा दो, इक्वल दिखा दो, काम बन जाएगा। उसके बाद अगर ट्रेपीजियम प्रूव करना है, सबसे आसान, मैंने कहा था ना बहुत गरीब आदमी है, बहुत कम प्रॉपर्टी वाला है, ट्रेपीजियम शो करना है, तो सिर्फ इतना करना है, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, सॉरी अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, इतना दिखा दो, काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बातें हो गई। अब इसके बाद हम कल शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1। उसका पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं चाहूंगा आप सभी कर डालें। जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक शेयर तो कर दो यार, उसमें आपका कोई पैसा तो लगता नहीं है, उतना आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।